नमस्कार साथियों। अब तक अपन ने राजस्थान के इतिहास की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानकारियां प्राप्त की। अपन ने राजस्थान के विभिन्न पुरातात्विक स्थलों के बारे में जानकारियां प्राप्त की, उनकी स्थिति, वहाँ से प्राप्त साक्ष्यों के बारे में जानकारियां प्राप्त की। आज से अब हम राजस्थान का ऐतिहासिक इतिहास पढ़ेंगे, जिसके बारे में हमारे पास में लिखित सूचनाएं हैं। लेकिन इससे पहले प्राचीन काल में राजस्थान के जो भौगोलिक क्षेत्र है उनके विभिन्न नाम रहे हैं। अलग अलग काल में अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्रों को जाना जाता रहा है। तो किस काल में किसी क्षेत्र का नाम क्या रहा था, इस बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक होगा राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रों के प्राचीन नाम। कालक्रमानुसार अलग अलग कालों में अलग अलग नाम रहे हैं। तो सबसे पहले अपन महाभारत काल के बारे में चर्चा करेंगे। महाभारत काल में राजस्थान के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से थे, जिनका इतिहास पढ़ते हैं अपन। तो महाभारत काल में, यानी कि लगभग 1000 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं अपन। महाभारत काल में सबसे पहले उलुक प्रदेश या कुरु, महाभारत काल में उलुक प्रदेश या कुरु के नाम से जो क्षेत्र जाना जाता था, वह क्षेत्र वर्तमान में राजस्थान के अलवर और जयपुर जिलों का उत्तरी भाग है। अलवर और जयपुर जिले का उत्तरी भाग महाभारत काल में कुरु प्रदेश या उलुक प्रदेश के नाम से जाना जाता था। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास मत्स्य प्रदेश में बिताया था। मत्स्य जो है और कुरु, इन दोनों की सीमाएं आपस में लगती है, क्योंकि कुरु के कौरव और पांडव थे। तो कुरु हालांकि राजस्थान से बाहर ज्यादा था। राजस्थान का केवल अलवर और जयपुर का उत्तरी भाग इसमें शामिल था। कुरु के बाद में मत्स्य प्रदेश या मत्स्य प्रदेश भी इसे कहा जाता रहा है। मत्स्य या मत्स्य प्रदेश यह कुरु के साथ ही लगा हुआ प्रदेश था, यानी जयपुर का पूर्वी भाग और अलवर का दक्षिणी पश्चिमी भाग जो है वो मत्स्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था या मत्स्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। विराटनगर या विराट इसकी राजधानी थी। विराटनगर या विराट, यहीं पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था और वर्तमान में यह राजस्थान के जयपुर जिले में है विराट। तो पूर्वी जयपुर और दक्षिण पश्चिमी अलवर मत्स्य प्रदेश। तीसरा जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश महाभारत काल में बीकानेर, नागौर और जोधपुर का जो क्षेत्र है, मुख्यतया बीकानेर का, नागौर का और कुछ भाग जोधपुर का, यह जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता रहा है। और जांगल प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर थी। अहिछत्रपुर। अहिछत्र नागौर का प्राचीन नाम है। वर्तमान नागौर का प्राचीन नाम अहिछत्र था। तो जांगल प्रदेश बीकानेर, नागौर और जोधपुर जिलों में, वर्तमान में जोधपुर, बीकानेर और नागौर जिले हैं। उस समय इसे जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। महाभारत काल के बाद महाजनपद काल में, यानी कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में राजस्थान में क्या स्थिति रही। तो महाजनपद काल में, महाजनपदों की बात करें तो पूरे भारत में 16 महाजनपद थे। वैसे बहुत सारे जनपद भी थे, लेकिन महाजनपद 16 थे। और इन महाजनपदों में से 3 महाजनपद राजस्थान में थे। 3 महाजनपदों की स्थिति राजस्थान में थी। बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म ग्रंथ भगवती सूत्र, ये ऐसे ग्रंथ है जिनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इन 16 महाजनपदों में से 3 राजस्थान में थे। और वो 3 महाजनपद जो है, उनमें सबसे पहले मत्स्य महाजनपद, मत्स्य महाजनपद था।
और ये वही महाभारत काल का मत्स्य प्रदेश है। मत्स्य महाजनपद का विस्तार जयपुर, अलवर और भरतपुर इन 3 जिलों में था। जयपुर, अलवर और भरतपुर जिलों में मत्स्य प्रदेश महाजनपद का विस्तार था और इसकी राजधानी विराटनगर थी। विराटनगर या बैराट इसकी राजधानी थी। आप लिखें मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर। दूसरा जो महाजनपद है वो सूरसेन महाजनपद। सूरसेन महाजनपद का अधिकांश विस्तार उत्तर प्रदेश में था, लेकिन राजस्थान का उत्तर प्रदेश से लगा हुआ जो क्षेत्र था उसमें सूरसेन जनपद का विस्तार था। सूरसेन जनपद में राजस्थान के वर्तमान जो जिले हैं उनमें धौलपुर, करौली और भरतपुर को शामिल किया जाता है। धौलपुर, करौली और भरतपुर का जो क्षेत्र है वो महाजनपद काल में सूरसेन महाजनपद का क्षेत्र हुआ करता था। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है मथुरा, तो सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी। तीसरा जो महाजनपद कुरु, वही कुरु या उलुप प्रदेश, उसका विस्तार महाभारत काल की तरह ही महाजनपद काल में भी अलवर और जयपुर जिलों में ही था और इसका अधिकांश विस्तार जो था वो हरियाणा और दिल्ली में था। राजस्थान का जयपुर और अलवर जिला इसमें शामिल किया जाता है। इसकी राजधानी हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ थी। हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ कुरु महाजनपद की राजधानी थी। ये 3 महाजनपद थे, मत्स्य, सूरसेन और कुरु। इन 3 महाजनपदों के अलावा भी कालांतर में कुछ और जनपद राजस्थान में स्थापित हुए। उन जनपदों में प्रमुख जनपद साल्व जनपद। साल्व जनपद अलवर क्षेत्र में था। वर्तमान अलवर जिला, वहां पर कालांतर में साल्व जनपद स्थापित हुआ और भरतपुर जिले में राजन्य जनपद स्थापित हुआ। राजन्य जनपद भरतपुर जिले में था इसका विस्तार और साल्व जनपद का अलवर जिले में। तो 2 जनपद, ये ध्यान रहे महाजनपद नहीं थे, महाजनपद 3 ही थे राजस्थान में, मत्स्य, सूरसेन और कुरु। इसके अलावा जो जनपद थे उनमें साल्व और राजन्य प्रमुख है। ये भी पूर्वी राजस्थान में थे, साल्व अलवर में और राजन्य भरतपुर। महाभारत काल में ही आठविक प्रदेश के नाम से जो क्षेत्र जाना जाता था, वर्तमान में वह क्षेत्र जोधपुर और बीकानेर जिलों में है। आठविक प्रदेश। महाभारत काल में जिस क्षेत्र को आठविक प्रदेश कहा जाता था वो क्षेत्र वर्तमान में जोधपुर और बीकानेर जिलों में है। आठविक प्रदेश के बाद चंद्रावती। चंद्रावती यहां 10वीं सदी तक बहुत ज्यादा शासन का क्षेत्र फला फूला, जिसमें महाभारत काल से लेकर के 10वीं शताब्दी तक इसका नाम चंद्रावती ही रहा। चंद्रावती जो है वर्तमान सिरोही जिले का जो आबू क्षेत्र है, सिरोही जिले में आबू क्षेत्र का प्राचीन नाम चंद्रावती था। चंद्रावती के बाद शपाद लक्ष। शपाद लक्ष का शाब्दिक अर्थ 1.25 लाख गांव की भूमि से लिया जाता है। शपाद लक्ष का मतलब 1.25 लाख गांवों की भूमि। ये बहुत बड़ा क्षेत्र था शपाद लक्ष। महाभारत काल में शपाद लक्ष में शामिल था जयपुर जिले का दक्षिणी पश्चिमी भाग। जयपुर जिले का दक्षिणी पश्चिमी भाग यानी कि सांभर के आसपास का क्षेत्र। सांभर के आसपास का जयपुर जिले का क्षेत्र, नागौर जिला, बीकानेर जिले का कुछ भाग और जोधपुर जिले का कुछ भाग, ये सारा क्षेत्र शपाद लक्ष के नाम से जाना जाता था। शपाद लक्ष के बाद में दुंगल। महाभारत काल में जैसलमेर और बाड़मेर जिले के क्षेत्र को दुंगल के नाम से जाना जाता था। तो ये महाभारत काल और महाजनपद काल की बात की हमने, महाजनपद काल में था ये आठविक प्रदेश, चंद्रावती, शपाद लक्ष और दुंगल। और ये
जो था महाभारत काल में था। तो महाजनपद काल में मत्स्य, अलवर, जयपुर, भरतपुर, सूरसेन, धौलपुर, करौली, भरतपुर, कुरु, जयपुर, अलवर, साल, अलवर में, राजन्य, भरतपुर में, आठवीं प्रदेश, जोधपुर और बीकानेर में, चंद्रावती, सिरोही, आबू क्षेत्र, सपाद, लक्ष्य, जयपुर का दक्षिण पश्चिमी भाग, नागौर जिला, बीकानेर और जोधपुर, और दुंगल, जैसलमेर और बाड़मेर जिले में। ये बात है महाजनपद काल की। महाजनपद काल यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की ये बात है, 600 ईसा पूर्व की बात है। इसके बाद में मौर्य काल में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों का क्या नाम था, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मौर्य काल में जो नवीन जनपद हुए उनमें पहला सीवी जनपद, सीवी। मौर्य काल में सीवी जनपद का उदय हुआ चित्तौड़ और उदयपुर क्षेत्र में। वर्तमान का चित्तौड़ और उदयपुर जिला जहां है वहां सीवी जनपद हुआ करता था, और सीवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका। मध्यमिका या नगरी या इसे मजमिका के नाम से जाना जाता है। मध्यमिका या मजमिका, पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में इसका उल्लेख किया है। यह सीवी जनपद की राजधानी थी। जो सीवी जनपद जो है चित्तौड़ और उदयपुर क्षेत्र में था, और वर्तमान में जो ये मध्यमिका है वो चित्तौड़ जिले में अवस्थित है। सीवी के बाद में मालव जनपद। मालव जनपद जो था टोंक का जो क्षेत्र है, टोंक जिला और कोटा का क्षेत्र, टोंक, कोटा और झालावाड़ का जो क्षेत्र है ये मालव जनपद का हिस्सा था। यानी उस समय यहाँ पर मालव जनपद अवस्थित था, और मालव जनपद की राजधानी थी कारकोट नगर। कारकोट नगर वर्तमान में टोंक जिले का जो नगर है, जिसे मालव नगर भी कहा जाता है, उसका समीकरण कारकोट नगर से किया जाता है। कि मौर्य काल में कारकोट नगर जो था वह वर्तमान में नगर के नाम से जाना जाता है, या मालव नगर के नाम से जाना जाता है। मौर्य काल के बाद गुप्त काल में और कुछ जातियों ने राजस्थान में अपना साम्राज्य स्थापित किया, छोटे छोटे राज्य अपने स्थापित कर लिए थे। उन जातियों में सबसे पहले नाग जाति का जो जनपद था, ये कोटा के आसपास का क्षेत्र जो था वो नागों के अधीन था। कोटा के आसपास का क्षेत्र नागों के अधीन। नागों के बाद में अर्जुनाइन जो लोग थे, उनका जो जनपद था वो वर्तमान के भरतपुर और अलवर क्षेत्र में था। भरतपुर और अलवर क्षेत्र में अर्जुनाइनों का अधिकार था। गुप्त काल की बात कर रहे हैं हम। और योधेय जनपद जो था ये श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिला जो भी है राजस्थान का उत्तरी भाग, वहां पर योधेय जनपद था। तो गुप्तकालीन 3 जनपद नाग, अर्जुनायन और योधेय, ये गुप्त काल में थे। इसके बाद में राजपूत काल की अगर हम बात करें तो राजस्थान में 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक का जो काल है वो राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। हालांकि बाद में विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग नाम हो गए थे, उनकी भौगोलिक स्थितियों के अनुसार, वहां पर शासन करने वाले राजवंशों के नाम के अनुसार, वहां की सांस्कृतिक विरासत के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नाम हुए। लेकिन जो राजपूत काल का प्रारंभिक चरण था, यानी कि 7वीं शताब्दी से लेकर के 9वीं शताब्दी तक जो राजपूत काल का जो चरण था, उसमें राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग जो नाम थे वो बता रहा हूं मैं। राजपूत काल के प्रारंभिक चरण में गुर्जरतरा या गुर्जर प्रदेश जिसे कहा जाता था, गुर्जरतरा या गुर्जर प्रदेश, यह क्षेत्र जालौर, पाली और जोधपुर जिलों में विस्तृत है। वर्तमान का जालौर जिला, पाली जिला और जोधपुर जिला गुर्जरतरा या गुर्जर प्रदेश का हिस्सा था।
ये जालौर का वो भाग जो गुजरात के साथ में लगा हुआ है, संभवतः इसीलिए गुर्जर तरा और गुजरात में साम्यता है। इस प्रदेश का जो शासन का जो केंद्र था वो बीनमाल था। शासन का केंद्र बीनमाल। बीनमाल की सभ्यता के बारे में मैंने आपको बताया था, तब बताया था कि बीनमाल जो कि महाकवि माघ का कर्म क्षेत्र रहा है, ब्रह्मगुप्त का जन्म स्थल रहा है, जहां वेनसांग ने यात्रा की 7वीं सदी में हर्ष के शासनकाल में। तो ये वही क्षेत्र है जालौर, पाली, जोधपुर में गुर्जर तरा का क्षेत्र, जिसका केंद्र या यूं कहे राजधानी बीनमाल थी, या बीनमाल को श्रीमाल कहा जाता था। बीनमाल के लिए उस समय जो प्रयुक्त शब्द था वो श्रीमाल था। हालांकि वेनसांग ने अपनी पुस्तक में उसे पिलो मोलो की संज्ञा दी है, लेकिन इसे स्थानीय लोग श्रीमाल के नाम से जानते थे। ये श्रीमाल है गुर्जरतरा की राजधानी। गुर्जरतरा के बाद में आगढ़ अथवा वागड़ या बदारी प्रदेश के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसे आगढ़ भी कहा गया, वागड़ भी कहा गया और बदारी प्रदेश भी इसे कहा गया। यह क्षेत्र वर्तमान राजस्थान का जो दक्षिणी हिस्सा है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला, अभी भी हम उसे वागड़ के नाम से जानते हैं, तो इसे वागड़ भी कहा गया है, आगढ़ भी कहा गया है और बदारी प्रदेश भी कहा गया है। ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले वाला क्षेत्र है राजस्थान का। तीसरा त्रिवेणी। त्रिवेणी प्रदेश राजपूत काल के प्रारंभिक चरण में जालौर और बाड़मेर के क्षेत्र को कहा जाता था। जालौर और बाड़मेर का क्षेत्र, जिसे मलानी वर्तमान में हम कहते हैं, ये त्रिवेणी क्षेत्र था जो जालौर और बाड़मेर में विस्तृत था। चौथा मरुआ या मारवाड़। मरुआ या मारवाड़ जो था, शुरुआत में राजस्थान का जो मारवाड़ का क्षेत्र वर्तमान में अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में लगभग 5-7 जिलों को मारवाड़ की संज्ञा दी जाती है, लेकिन उस काल में मारवाड़ का मतलब जोधपुर के आसपास के क्षेत्र से था। जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र था वो मरुवाड़ कहलाता था या मारवाड़ के नाम से जाना जाता था राजपूत काल के प्रारंभिक चरण में। पांचवा मेदपाट या प्रागवाट। मेदपाट या प्रागवाट, जिसे अब हम मेवाड़ कहते हैं। मेवाड़ रियासत, मेवाड़ रियासत का तात्पर्य उदयपुर जिला, चित्तौड़ जिला, भीलवाड़ा जिला, राजसमंद जिला, ये मेवाड़ रियासत का भाग रहा है। तो मेवाड़ रियासत को प्रारंभिक राजपूत काल में शुरुआत में मेदपाट या प्रागवाट के नाम से जाना जाता था। तो यह राजस्थान के प्राचीन नाम थे जिनके बारे में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, और इनको मैंने आपको काल क्रमानुसार बताया है। ये नहीं कि गुप्त काल में क्या नाम था इस क्षेत्र का, मौर्य काल में क्या नाम था, महाजनपद काल में, महाभारत काल में, या यूं गए महाकाव्य काल में, और बाद में राजपूत काल के प्रारंभिक चरण में इनके क्या क्या नाम रहे। हालांकि राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार अनेकों नाम बाद में अस्तित्व में आए, जिनके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जो बाद में उनके नाम या नामकरण किया गया अलग अलग क्षेत्रों का और उनकी अलग अलग विशेषताओं के आधार पर, उनकी मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूं। मध्यकाल में राजस्थान के भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाने लगा, और वर्तमान में भी हम इसे उन्हीं नामों से जानते हैं। और ये भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार या राजवंशों के नाम के हिसाब से इनका नामकरण किया गया। तो वर्तमान में और मध्यकाल में जो नाम चल रहे हैं उनमें देखिए, जो पहले योधेय जनपद का जो हिस्सा था, योधेय जनपद वाला जो भाग था, या यूं कहीं हनुमानगढ़ गंगानगर का जो खद्गर का बेसिन था, उसे हम वर्तमान में नाड़ी के नाम से जानते हैं। जिस क्षेत्र नाड़ी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और जो जैसलमेर का जो हिस्सा, जैसलमेर का जो हिस्सा जिसे प्राचीन काल में अलग नाम से जाना जाता रहा है, वर्तमान में उसी क्षेत्र को मांड के नाम से जाना जाने लगा।
मध्यकाल में इस क्षेत्र का नाम क्या हो गया? मांड। जैसलमेर का जो भाग है मांड के नाम से जाने लगा, और बाड़मेर वाला हिस्सा जो है वो मालानी के नाम से जाना जाने लगा, मालानी। और जालोर और पाली का जो हिस्सा है वो गोड़वाड़ के नाम से जाना जाने लगा, गोड़वाड़। और जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र था वो मरुवाड़ के स्थान पर अब मारवाड़, पूरा का पूरा मारवाड़, जो कि अरावली पर्वतमाला के पश्चिम से लेकर के और उसके बाद में जोधपुर या यूं कहें मांड की सीमा तक ये मारवाड़ था। बीकानेर और चूरू जिले का जो हिस्सा था, बीकानेर और चूरू जिले का हिस्सा यानी नाड़ी के और मारवाड़ के बीच में जंगल प्रदेश जो हुआ करता था वो थड़ी के नाम से जाना जाने लगा। इसे थड़ी कहा जाता है, स्थानीय भाषा में थड़ी के नाम से इसे जाना जाने लगा। सीकर और झुंझुनू वाला जो हिस्सा है, सीकर झुंझुनू का, इसे शेखावाटी के नाम से जाना जाने लगा। ये शेखावाटी मैं क्लियर कर देता हूं कि शेखावाटी में ही कांतली नदी का जो क्षेत्र है झुंझुनू जिले में उसे तोरावाटी कहा जाता है। कांतली नदी का जो क्षेत्र है उसे तोरावाटी के नाम से जाना जाता है, तोरावाटी झुंझुनू जिले में। और शेखावाटी मूलतः सीकर और झुंझुनू का हिस्सा, इसमें कुछ भाग चूरू का भी शामिल होता है। तो चूरू, सीकर, झुंझुनू ये शेखावाटी कहलाता है। जोधपुर, नागौर का जो क्षेत्र है मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। जालोर, पाली का जो क्षेत्र है गोड़वाड़ के नाम से जाना जाता है। बाड़मेर का क्षेत्र मालानी के नाम से जाना जाता था। जैसलमेर जो है वो मांड के नाम से, और गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र नाड़ी के नाम से जाना जाने लगा। चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा इसे मेवाड़ के नाम से, ये मेवाड़ रियासत थी यहाँ पर। और दक्षिण में वागड़ प्रदेश, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ का जो इलाका है वर्तमान प्रतापगढ़ जिला, उसे कांठल कहा जाता है। क्षेत्र में कांठल के नाम से जाना जाता था, लेकिन जो चित्तौड़, प्रतापगढ़ और झालावाड़ का ये सम्मिलित रूप से ये जो हिस्सा है जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, इसे मालवा के नाम से जाना जाता था। ये पूरा क्षेत्र मालवा के नाम से, अब भी मालवा के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश का क्षेत्र। और मालवा का जो पठार है उसी का विस्तार है ये राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी पठार है ये है। इसके अलावा जो कोटा संभाग है, वर्तमान में पूरा कोटा संभाग, क्योंकि ये हाड़ा चौहान शासकों की भूमि थी इसलिए इसे हाड़ोती या हाड़ावती के नाम से जाना जाने लगा। तो कोटा, बूंदी का जो क्षेत्र है ये हाड़ोती के नाम से जाना जाता है। और जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, जयपुर के आसपास के क्षेत्र में कछावा शासकों के शासन के समय इसे ढूंढार के नाम से जाना जाने लगा। ढूंढार जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूंढार के नाम से जाना जाता है। और पूर्व में जयपुर के पूर्वी भाग में जो अलवर जिला, जिसे पहले मत्स्य और कुरु जनपद थे, उस जगह को अलवर क्षेत्र को मध्यकाल में मेवात के नाम से जाना जाने लगा। मेवात, मेवात भी कहा जाता है, अहिरवाट भी कहा जाता है। धौलपुर का जो क्षेत्र है इसे कोठी के नाम से जाना जाने लगा। धौलपुर का क्षेत्र कोठी के नाम से जाना जाने लगा। और इसके अलावा सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर का जो क्षेत्र जो चंबल बेसिन है इसे डांग प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। ये डांग प्रदेश के नाम से, जो बीहड़ वाला क्षेत्र है जो चंबल नदी के द्वारा उत्खात भूमि बनाई जाती है उसे चंबल के बीहड़ कहते हैं। वो प्रदेश जो है स्थानीय भाषा में डांग के नाम से जाना जाता है। और जो अरावली का प्रदेश है इसे आड़ावल क्षेत्र या
अरावली के नाम से जाना जाता है। इसे अड़ावलो कहा जाता था स्थानीय भाषा में। तो राजस्थान के जो प्रमुख प्रमुख नाम है, मैंने आपको शहरों के प्राचीन नाम नहीं बताए हैं, मैंने क्षेत्रवार प्राचीन नाम बताए हैं। हालांकि जो पहले महाभारत काल में, मौर्य काल में, महाजनपद काल में, गुप्त काल में जो नाम थे वो तो थे ही, इसके अलावा मध्य काल में जो अन्य नामकरण हुए बाद में आगे चल करके, वो नाम इस तरह से हैं। इनके बारे में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि मेवाड़, गोडवाड़, मालानी या मांड, बागड़, कांठल, मालवा, डूंडा, डांग, हाड़ौती किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो ये मैंने आपको डिटेल से बताया है। अब हम कल से राजपूत काल 7वीं शताब्दी से आगे का इतिहास शुरू करेंगे। धन्यवाद।